आज मैं आपके साथ गाजर छीलने का ऐसा तरीका शेयर करूंगी जिससे आप आसानी के साथ 10 किलो गाजर भी बगैर छुरी और बगैर पीलर के सिर्फ 2 मिनट में छील पाएंगे या ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट में छील पाएंगे। बहुत ही आसान तरीका है जो आज से पहले आपके साथ किसी ने भी शेयर नहीं किया और आपके साथ ऐसे लाइफ हैक्स और टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जो आज से पहले आपके साथ किसी ने शेयर नहीं किए। इनसे आपकी लाइफ ईजी होगी, आपकी टाइम की बचत होगी और आपकी मनी सेविंग होगी। बहुत ही जबरदस्त और इंटरेस्टिंग वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी आज की पहली टिप बहुत ही यूजफुल है आप सबके लिए। अच्छा, अमूमन इस तरह होता है कि हम कोई चीज़ बनाते हैं, जैसे कस्टर्ड हो गया, सेवइयाँ होगी, कोई खीर हो गई, तो हमें बहुत जल्दी होती है उसको ठंडा करने में। हम क्या करते हैं कि या हमें बच्चों को कोई चीज़ बना के देनी होती है और हमने उसको जल्दी से ठंडा करना होता है और हमारे पास टाइम नहीं होता। उस टाइम हम क्या करते हैं, हम कोई भी चीज़ उठाते हैं और रेफ्रिजरेटर में जाके रख देते हैं। रेफ्रिजरेटर में रखने से वो चीज़ 10 मिनट के अंदर तो ठंडी हो जाती है, लेकिन वो साथ जम भी जाती है, जिसको फिर उतारने में बड़ी मुश्किल होती है। आपने करना क्या, आपने बोतल के चंद अदद कैप्स लेने हैं। बोतल के कैप्स बहुत ही यूजफुल होते हैं और ये हमारे बहुत से यूजेस में आते हैं। इनको कभी भी वेस्ट मत किया करें, इनसे हम बहुत से काम ले सकते हैं। तो चले आपको बताते हैं इनको हमने किस तरह इस्तेमाल करना है। इनको आपने फ्रिज के ऊपर वाले खाने में रख देना है और इनको आप हमेशा के लिए रख दीजिए। और जब भी आप कोई चीज़ भी ठंडी करें, मिसाल के तौर पर बच्चे को कोई फीडर हो गया या कोई भी चीज़ आपको ठंडी करनी पड़े, कोई खीर या कस्टर्ड सेवइयाँ जिसकी आपको जल्दी में ज़रूरत हो, तो उसको आप इधर रख दिया करें। इस तरीके से वो चीज़ जमेगी भी नहीं और आसानी के साथ आप को गाल पाएंगे। आई होप कि आपको ये टिप पसंद आई होगी। मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत ही कमाल की है। अक्सर इस तरह होता है कि हमारे ग्लासेस हमें खुले होते हैं या हमें बड़े होते हैं, बच्चे हो गए, बड़े हो गए या हम खुद हो गए, तो हमें बड़ी परेशानी होती है। वो हमारे बार बार नीचे गिर रहे होते हैं हमें खुले होने की वजह से। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप लेके आई हूँ जिससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अगर आपके चश्मे आपको खुले हों, बड़े हों या आपके साइज़ के ना हो, तो आपने करना क्या है, चंद अदद आपने रबड़ बैंड ले लेनी है। ठीक है, इस तरह की रबड़ बैंड ले लें जो पैकिंग में आती हैं, या आपके घर में मुख्तलिफ चीज़ों पर जो रबड़ बैंड आते हैं, अमूमन डब्बा रोटी वगैरह के पैकेट्स पर लगे हुए होते हैं, तो उनको आप संभाल कर रख लिया करें। फिर उन रबड़ बैंड्स को आपने अपने चश्मों पर इस तरीके से चढ़ा देना है जिस तरीके से मैं चढ़ा रही हूँ। इस तरीके से दोनों साइड से आप चढ़ा दीजिए। तो इस तरीके से चढ़ाने के बाद आप देखेंगे कि जब भी आप बच्चों को पहनाएंगे या खुद पहनेंगे या बुजुर्गों को पहनाएंगे तो उनके चश्मे नीचे नहीं गिरेंगे। तो ये एक बहुत ही यूज़फुल टिप है, आप इस टिप को ज़रूर ट्राई करें। ये 100% वर्क करती है, बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। आई होप कि ये टिप भी पसंद आई होगी। मेरी नेक्स्ट टिप आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। हर घर में चाय इस्तेमाल होती है, कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जहाँ पे चाय इस्तेमाल नहीं होती। चाय इस्तेमाल करने के बाद जो पत्ती होती है हम उसको फेंक देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। आज के बाद इस टिप को देखने के बाद आप चाय की पत्ती को नहीं फेंकेंगे। ये चाय की पत्ती भी हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। इससे हम बहुत से काम कर सकते हैं, इससे हम बर्तन भी अच्छी तरह से वॉश कर सकते हैं। और इसके अलावा जिन लोगों को प्लांटिंग का शौक़ है वो इसको बिल्कुल भी वेस्ट मत किया करें। ये हमारे लिए बहुत ही ज़बरदस्त खाद के तौर पर काम करती है। आपने करना क्या है, पत्ती ले लेनी है और साथ ही अगर आपके घर में अंडे यूज़ होते हैं तो उन छिलकों को भी मत फेंका करें। आपने चंद अदद अंडे के छिलके ले लेने हैं और पत्ती के साथ शामिल कर देने हैं। इस तरीके से मिक्स कर लें और ये अब एक ज़बरदस्त खाद तैयार हो चुकी है पौधों के लिए। और इसको अपने घर के जो पौधे आपने लगाए हुए हैं उनमें डाल दिया करें। ये एक बेहतरीन फर्टिलाइज़र के तौर पर ये खाद काम करती है और इससे आपके पौधों की बहुत अच्छी ग्रोथ होती है और दिन ब दिन बढ़ते हैं, फलते और फूलते हैं। तो उम्मीद है कि ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। अच्छा, मेरी नेक्स्ट टिप आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। अक्सर ऐसा होता है कि हमें बारीक प्याज चॉप्ड करना होता है और हमारे पास ना ही चॉपर होता है ना ही हमारे पास ग्रेटर होता है, तो हमें बड़ी परेशानी होती है। आज मैं ऐसी ट्रिक लेके आई हूँ जिससे आप बहुत आसानी के साथ बहुत ही बारीक प्याज चॉप्ड कर सकेंगे। और जैसे कि हमें ऑमलेट के लिए ज़रूरत होता है या किसी भी हमें चीज़ में डालने के लिए बाज़ औक़ात चॉप किया हुआ ऑनियन चाहिए होता है। तो आज की टिप बहुत ही ज़बरदस्त है। आपने करना क्या है, एक गिलास ले लेना है और प्याज को पहले इस तरह से काट लेना है, 2-3 इसे बड़े बड़े कर लें और फिर गिलास की मदद से आपने बारीक बारीक चॉप कर लेना है। और मैंने अभी थोड़ा सा मोटा ही किया, आपको जितना बारीक चाहिए आप उतना चॉप्ड कर लीजिएगा। तो इस ट्रिक से बहुत ही आसानी के साथ आप बगैर छुरी, बगैर ग्रेटर के, बगैर चॉपर के बारीक प्याज चॉप्ड कर सकते हैं। तो आई होप कि ये टिप भी आपको पसंद आई होगी।
मेरी नेक्स्ट टिप मीट से मुतल्लिक है। आप कोई भी घर में मीट लाते हैं, चाहे चिकन हो, मटन हो या बीफ हो, उसको कुछ लोग अच्छी तरह से वॉश नहीं करते और यूं ही पका देते हैं। एक दो दफ़ा वॉश करने के बाद ही पका देते हैं, जिससे खाने में स्मेल आ रही होती है, और क्योंकि वो अच्छी तरह से उसका ब्लड भी नहीं निकालते और ना ही अच्छी तरह से वॉश करते हैं। तो आज मैं जो टिप लेकर आई हूँ वो बहुत ही यूज़फुल है। आपने करना क्या है कि जब भी आपके घर में कोई भी मीट आए तो आपने उसमें पहले पानी डाल देना है और फिर आपने सिरका लेना है और उसकी 1 से 2 चम्मच उसमें डाल देनी है और उसको 10-15 मिनट के लिए सिरके वाले पानी में गोश्त को छोड़ देना है। इस तरीके से गोश्त का तमाम ब्लड अलग हो जाएगा और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आपका गोश्त बहुत साफ़ शफाफ हो जाएगा। हर तरह का ब्लड और जर्म्स वगैरह उससे अच्छी तरह से साफ़ हो जाएंगे और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगी। इस तरह आपका टाइम भी बचेगा और चीज़ भी आपकी साफ़ सुथरी हो जाएगी और पकाने के बाद उसमें स्मेल भी नहीं आएगी। आई होप कि ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। गाजर का हलवा खाना सभी को पसंद है, लेकिन गाजर छीलना सभी को मुश्किल लगता है। आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिसमें आप ग्रेटर भी यूज़ नहीं करेंगे, ना ही पीलर यूज़ करेंगे और ना ही छुरी यूज़ करेंगे और बहुत सी गाजर आप बहुत कम वक्त में छील पाएंगे। जैसे कि हम छुरी यूज़ करते हैं तो हमारी बहुत सी गाजर छिलती है और इसके छिलके बहुत मोटे मोटे उतरते हैं, इससे हमारी गाजर बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है। और अगर हम पीलर यूज़ करते हैं तो पीलर से भी हमारी गाजर मोटी मोटी छिलती है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये कितने मोटे छिलके इसके उतरे हैं। आज मैं ऐसा तरीका लेके आई हूँ जिससे आप आसानी के साथ गाजर भी छील पाएंगे और आपकी गाजर भी वेस्ट नहीं होगी। इससे आपकी गाजर की भी बचत होगी और आपके पैसों की भी काफ़ी बचत होगी। तो आज मैं लेकर आई हूँ स्टील वूल के साथ गाजर को पील करने का तरीका। आपने एक स्टील वूल ले लेनी है और इसके ज़रिए आपने गाजर को पील करना है, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। इस तरीके से अगर आप गाजर छीलेंगे तो आप देखेंगे कितने कम छिलके ऊपर से उतरे हैं और गाजर भी कितनी आसानी के साथ पील हो चुकी है। इससे आपकी गाजर भी वेस्ट नहीं होगी, बहुत कम टाइम में आप बहुत सारी गाजर छील पाएंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है, लेकिन इसके लिए आपको स्टील वूल बिल्कुल न्यू लेनी होगी और इस्तेमाल शुदा स्टील वूल इस्तेमाल नहीं करनी होगी। और इस्तेमाल करने के बाद आप इसको फिर वॉश करके फिर दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है और इस ट्रिक से आप बहुत सी गाजर बहुत कम वक्त में ढेर सारी छील पाएंगे। अगर आपको ये तरीका पसंद नहीं आता तो आपने दूसरा तरीका क्या करना है, आपने एक चाय वाली छन्नी लेनी है और इस छन्नी की मदद से आपने गाजर को पील कर लेना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है और बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है। इससे भी आप बहुत कम वक्त में बहुत सारी गाजरें छील पाएंगे और आपको गाजर का हलवा बनाने में मुश्किल नहीं होगी और बहुत आसानी के साथ आप गाजर को छील सकेंगे। तो आपने एक छन्नी लेनी है और इसकी मदद से आपने गाजर को इस तरीके से पील करना है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। इस तरीके से जब आप गाजर पील करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत कम छिलके उतरेंगे और आपकी गाजर भी वेस्ट नहीं होगी और बहुत तेज़ी के साथ आप गाजर छील पाएंगे। तो इससे आप 2 से 5 मिनट में बहुत सारी गाजरें छील सकते हैं, जितनी चाहे छीलें। और फिर आपने करना क्या है कि गाजरें छीलने के बाद इनको ग्रेट नहीं करना। तमाम गाजरों को आपने जूसर जग में डाल देना है और उसके ज़रिए आपने अच्छी तरह से इनको ब्लेंड कर लेना है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपका गाजर का हलवा घंटों में नहीं मिनटों में बनेगा। आप इन ट्रिक्स को ट्राई करें, आपको ये ट्रिक्स बहुत पसंद आएंगी। अगर आपको मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आई हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो पसंद आने की सूरत में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।